प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में जाना था। आज हम उन परिमेय संख्याओं को उनके गुण और धर्म के आधार पर जानेंगे कि परिमेय संख्याओं के गुण क्या हैं और कैसे वो काम करती हैं। कौन सी संख्या परिमेय होगी, कब परिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी, कब नहीं होगी, या जो मान प्राप्त हुआ है वो परिमेय संख्या है अथवा नहीं है, ये कैसे हमको पता चलेगा, ये हमें देखना है। आइए, पहला जो है परिमेय संख्या, उनके गुण और धर्म। तो पहले जो है संवृत्त या संवरण का नियम जो है वही है और हम उसी के थ्रू उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला है योग। ध्यान दीजिएगा, इन सब में जितने भी वर्ग आएंगे, संवृत्त आएगा, क्रम विनिमय का नियम आएगा, या जो भी इसके बाद आता है, उन सब में आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि सब में योग, हम केवल इन्हीं के आधार पे देखेंगे। योग, घटाना, गुणा, भाग, मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले लेते हैं संवृत्त में योग। योग चाहे आप 2, 4, 6 जोड़िए, चाहे आप जिस भी प्रकार से आप जोड़ेंगे सेम ही आपको योग मिलता जाएगा, सेम एक ही जैसा मिलेगा। तो इसलिए ये संवृत्त का नियम यहाँ पर काम करता है। ठीक है। घटाने में भी देखिए, 6 से 3 निकले तो 3 क्रम परिमेय संख्या है, और 6 से 9 निकले तो -3 ऋणात्मक में मान है, लेकिन ये भी अपने आप में एक परिमेय संख्या है। योग इसी तरीके से 2/4 धन 5/4 बराबर 8/4, या 6 देखिए यहाँ पे हर जो है अभी समान इसलिए ले रहे हैं कि जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। आपको आगे चल करके बाद में अगर आप कहेंगे तो आपके लिए हम विषम हर वाले भी भिन्नों को जोड़ना और संवृत्त के आधार पर इसका वीडियो बना करके हम पोस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। जो भी नहीं आता है आप बेहिचक होकर के पूछिए, खुले मन से पूछेंगे तो ही सीखेंगे। दूसरा है घटाना। आपको पता है 6 में से 3 गया, 3 आया, ये भी परिमेय संख्या है धनात्मक में। और उसी प्रकार से 6 से 9 निकालेंगे तो मान ऋणात्मक है परंतु परिमेय संख्या है। आइए गुणे पे भी जैसे देखिए सही का पहले से निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 6 × 4 बराबर 24, 6 चौको 24, और या 4 × 6 बराबर 24, ये भी अपने आप में एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार विभाजन में ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस सही का भी निशान है और कटे का भी निशान है, मतलब परिमेय संख्या दोनों स्थितियों में प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस से भी हम गुणा करें हमें परिमेय संख्या तो प्राप्त होगी, परंतु वह शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम शून्य से भाग देंगे तो हमें परिमेय संख्या जो है वो नहीं प्राप्त होगी, मान अनंत आता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विभाजन में शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि शून्य होगा तो मान कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, वो मान अनंत प्राप्त होता है। अभी आप आगे चल करके जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे उस तरीके से आप पढ़ते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि भाग में शून्य, अगर हम किसी भी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो हमें मान क्या प्राप्त होगा या क्या नहीं प्राप्त होगा। दूसरा जो नियम है वो है नियम क्रम विनिमयता का नियम। दूसरा जो नियम है वो है क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का मतलब चाहे आगे से पीछे जोड़िए, चाहे पीछे से आगे जोड़िए, मान हमको मिलना चाहिए। ठीक है। जैसे आप देखें पहला योग है, योग में क्या है 6 + 4 मतलब 6 धन 4 बराबर 10, या 4 धन 6 बराबर 10। ये दोनों ही स्थितियों में क्रम विनिमयता का 2, 2, 4, 3, 2, 5, 2, 3, 5,
6 3 9, 3 6 9, इस तरीके से ये क्रम विनिमयता। आइए देखते हैं घटाने का। घटाना, पहले से निशान लगा हुआ है, देख करके आप सब लोग समझ गए होंगे कि हाँ ये क्रम विनिमयता का नियम नहीं पालन करता है। यहाँ पे 6/4 -5/4 इक्वल टू 1/4, ठीक है। और दूसरा जो है वो है 5/4 -6/4 इक्वल टू -1/4। अब तो आपके मन में आता होगा सर दोनों ही परिमेय संख्या है, तो फिर क्रम विनिमयता का नियम यहाँ क्यों नहीं पालन हो रहा है? उसके पीछे कारण ये है कि आप एक चीज़ देखिए, एक का मान धनात्मक है और दूसरे में मान हमको ऋणात्मक प्राप्त हुआ है। और हम क्या देख रहे हैं? क्रम विनिमयता, मतलब चाहे आगे से जोड़िए तो वही मान, चाहे पीछे से जोड़िए तो वही मान। तो इसलिए परिमेय संख्या तो है, परंतु क्रम विनिमयता के सिद्धांत पर ये जो है उसका पालन नहीं करता है, क्योंकि एक में मान हमें धनात्मक प्राप्त हुआ है और दूसरे में मान हमें ऋणात्मक प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से गुणा में आप देखिए कि गुणा में जो है वो हमको सेम मान प्राप्त होता है, जैसे पहले ही बताया जा चुका है। अगर आप देखेंगे 4 × 2 = 8 या 2 × 4 = 8, चाहे जैसे भी जोड़िए आप इसको, ये क्रम विनिमयता के नियम का पालन कर रहा है। आगे से जोड़े तो, चाहे दाहिने से जोड़े तो, और चाहे बाएं से गुणा करें तो, दोनों ही स्थितियों में। इसी प्रकार विभाजन में 4 का यदि भाग हम 2 में दें तो हमें मान 2 प्राप्त होगा, लेकिन अगर हम 4 का भाग 2 में देते हैं तो इसको आप करिए और बताइए कि क्या ये क्रम विनिमयता के नियम का पालन कर रहा है। जैसे 4/2 = 2, लेकिन यदि हम 2/4 करें तो होगा, मान कितना आएगा? आप इसको करके देखो, ठीक है। ये दोनों एक बार फिर से दोहरा लें। समृद्ध में योग, घटाना और गुणा, ये दोनों नियमों का पालन करता है। विभाजन में नियम का पालन करता भी है और नहीं भी करता है। कोई भी संख्या हो पालन करेगा समृद्ध के समरण के नियम का या समृद्ध के नियम का, लेकिन बस 0 नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से जो दूसरा सिद्धांत है या जो दूसरा गुण है वो है क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का मतलब क्रम से, चाहे दाहिने से बाएं चाहे बाएं से दाहिने। योग में पालन करता है, घटाने में नहीं करता है। भले ही हमको परिमेय संख्या प्राप्त होती है, लेकिन परिमेय गुण और गुणधर्म में ये घटाने का नियम का पालन नहीं करता है। उसी प्रकार से गुणा में पालन करता है, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 चौको 8। विभाजन में नहीं करता है, क्योंकि अगर हम 2 का भाग 4 में देंगे तो हमको मान 2 प्राप्त होगा, लेकिन यदि अगर हम 4 का 2 में भाग देंगे तो मान हमें 2 नहीं प्राप्त होगा, हमें कुछ और मान प्राप्त होगा। इसलिए ये जो है यहाँ पर क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता है।